बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी या ब्रॉड यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आज उनके साथ इस यूनिवर्सिटी के हवाले से हाजिर हूँ। हमारे पास लिंकॉन यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड के अंदर कि उसके अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। किन किन कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। तो ये सारा प्रोसेस बड़ा बंदे को मुश्किल होता है कि ये सारा जानने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की जॉब्स, स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी के एडमिशन और उसके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से आगाह किया जाए। अब बात करते हैं कि आपको घर बैठे हम होम अप्लाई की सर्विसेज दे रहे हैं। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई हमसे करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा के अंदर हमारा भी लिंक है, वहाँ पे हम ऑनलाइन एडमिशन करवा रहे हैं, आप भी हमसे करवा सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर इजीली कॉन्टैक्ट करके आप हमसे एडमिशन करवा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर। आप बात करते हैं लिंकॉन यूनिवर्सिटी के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर है अवेलेबल। हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखनी जो इसकी डेडलाइन है वो ये 2021-2022 के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रांट स्कॉलरशिप वैल्यूड यहाँ पे आपको बता दिया जाए 3000 वैल्यू अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, $3000। यहाँ पे आपको आइडिया हो चुका होगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के हवाले से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी इसको कॉपी कर देख सकते हैं, ठीक है, रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम देख लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास, हम इसको सर्च आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं एप्लीकेंट मस्ट हैव टू मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट, मस्ट बी इंटरनेशनल, कि आप किसी भी कंट्री से हो। The candidate must be an international student who has not previously studied in academic program at Lincoln। मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी लिंकॉन यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप ऑलरेडी स्टडी ना कर रहे हैं। स्टूडेंट who are already currently enrolled in diploma program at university are enrolled in bachelor program starting from the September 2020 eligible to apply। Candidate must not hold any scholarship। Applicant must be achieve excellent academic result, behavior B grade, cumulative GPA of 70 higher। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात है एक्सेप्टेबल कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स। ये कोर्स वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए एडवर्टाइजमेंट का, साइंस, मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स। अब बात आती है यहाँ हाउ टू अप्लाई की बात आती है, यहाँ पे आके एडमिशन की प्रोसेस की बात आती है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज आती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल डिप्लोमा मतलब आपके FSC क्या, उसके बाद स्कूल ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल, ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल, उसके बाद पोस्ट कैंडिडेट ट्रांसक्रिप्ट, ऑफिशियल सर्वे रिजल्ट, उसके बाद स्टार्ट वेट है, ठीक है। आपकी जो स्कॉलरशिप वो भी होनी चाहिए, आपकी जो CV होती है। एंट्री रिक्वायरमेंट, अब एप्लीकेंट मस्ट मीट द जनरल कंट्री स्टडी रिक्वायरमेंट। आप जो स्टडी है न्यूजीलैंड के अंदर रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना चाहिए। यू मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल एंड मस्ट बी जनरल एडमिशन क्राइटेरिया फॉलोइंग द कंट्री। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एडमिशन प्लीज क्लिक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर द अप्लाइंग। आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देखने, उसको वीजा रिक्वायरमेंट। यू मस्ट ऑब्टेन अ वैलिड स्टूडेंट visa if you are citizen of New Zealand or Australia or resident। your visa is issued to student at Lincoln University for place of study immigration New Zealand। ये आप देख सकते हैं। डेडलाइन जो इसकी है वो 1 जुलाई है और कॉन्टैक्ट नंबर आप उनका जो यहाँ पे है वो आप देख सकते हैं। अब हमने अप्लाई करना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आके हम उसके पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। जाके यहाँ पे आके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप भी वहाँ से इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पे आके मैं उस लिंकॉन यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट वो मुझे यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे कैंपस टूर ड्राइव आप देख सकते हैं, स्प्रिंग 2021 के एडमिशन स्टार्ट है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल आप देख सकते हैं, एमएड, उसके बाद यहाँ पे एमएड, यहाँ पे सारे प्रोग्राम जो अवेलेबल है आप देख सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में अंदर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप सारा अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। यहाँ पे आगे एथलेटिक्स न्यूज़, आप यहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। अब बात आती है अप्लाई करना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन के बाद आती है। एडमिशन के लिए ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिटेड स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, लाइक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की मैं बात करूँ, यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके डायरेक्टली अब बात आती है हमारे पास जितने भी प्रोग्राम ये अवेलेबल हैं, जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप अप्लाई का मौका आता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे हमने सबसे पहले अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाता है, मोहम्मद मुदस्सिर में अपना नेम सर्च करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे।
ठीक है। यहाँ पे आके मैं अपना नेम दे देता हूँ, एग्जाम्पल ये मैं नेम अपना मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैं नेम मेंशन कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, ये मैं अपना ईमेल मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रीड आउट कर सकता हूँ क्या ईमेल मैं सही दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल में यहाँ पे आके अपना ईमेल दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाद में बंदे को प्रॉब्लम ही ना हो, बंदा अप्लाई उससे कर रहा हो जो इसको ईमेल काम ही ना कर रही हो। अप्लाई बंदा कर देता है, फिर बाद में बंदा सोचता है कि यार मेरी ईमेल काम ही नहीं कर रहा। हब अप्लाई 987, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके मैं हब अप्लाई 987@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे होम सेल फोन में अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देता हूँ, आप मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 923012027670। उसके बाद यहाँ पे सेल फोन का नंबर मैं देता हूँ, यहाँ पे आगे यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, डेट ऑफ बर्थ मैं इंटर कर देता हूँ लाइक एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे आके डेट ऑफ बर्थ की, यहाँ पे आके मैं डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक इफ योर एड्रेस इज आउटसाइड द यूएस और कनाडा। आपका एड्रेस आउटसाइड द कनाडा है तो आपने यहाँ पे वो एड्रेस मेंशन करना है। एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे आके ये भी मेरा एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आके ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, उसको स्टेट एंड प्रोविंस की बात करता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेट एंड प्रोविंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया जो भी है, फ्लोरिडा जो भी है, लाइक एग्जाम्पल तौर पे ये सिलेक्ट जिप कोड आप यहाँ पे ऐड इंटर कर दें। यहाँ पे आके आप सारा कुछ सर्च करेंगे, एड्रेस लाइन आप मेंशन करेंगे, उसके बाद कंट्री आप मेंशन करेंगे, कंट्री किस में है, पाकिस्तान में है, लाइक मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके एंट्री टर्म आप कौन से सेमेस्टर में, फार्म में लेना चाह रहे हैं या किस में लेना चाह रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में लेना चाह रहे हैं, फ्रेश मैन है, ट्रांसफ़र करवाया आपने क्या करवाया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक सेट करना है आपने यूनिक सा, ताकि पासवर्ड आपको भूल ना पाए। उसके बाद यहाँ पे आके मैं स्टार्ट कर देता हूँ पासवर्ड, फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। कैसे क्रिएट अकाउंट करूँगा, मुझे ईमेल जाएगी मेरे ईमेल एड्रेस पे। अब मैं अपना ईमेल चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे अब ईमेल रिसीव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आके लोडिंग हो रही है क्योंकि वेबसाइट की लोडिंग बहुत ज़्यादा है और दैट्स लोडिंग में हो रही है। आप यहाँ पे देख लें अकाउंट क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से हम इसको काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन, यहाँ पे मेरा अकाउंट बन चुका है। यहाँ पे मैं पासवर्ड सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। इंजीनियरिंग साइंस के लिए मैंने क्लिक किया है, सिलेक्ट। यहाँ पे आके आपने क्या करना, अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ पे इजीली आके सारा कुछ कर सकना है। इफ़ यू आर फेसिंग इन ऑनलाइन अप्लाई सिस्टम यू कैन अप्लाई थ्रू अस। ओके, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, डेमोग्राफिक अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑल टू ऑल आपने कंफर्मेशन ये देनी है। ठीक है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके डेमोग्राफी के बाद यहाँ पे एकेडमिक प्लान, एकेडमिक हिस्ट्री, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपने आके इंटर करनी है और एंड पे आके सारा कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा। बिकॉज आई एम नॉट एंटरिंग ऑल द डाटा बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, एंड नेक्स्ट इफ आई मूव टुवर्ड दैट, यहाँ पे डेमोग्राफिक मेरा सेक्शन आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह अपनी सारी एप्लीकेशन को फिल आउट कर लेना है। होप्स हो कि यहाँ पे आपको अप्लाई का मेथड पता चल चुका होगा। यहाँ पे आगे सिटीजन की बात करूँ तो यहाँ पे आगे मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान से हूँ। वीज़ा टाइप आपने बता देना, डिपेंडेंट है, एक्सचेंज है, नॉन इमिग्रेंट है या इमिग्रेंट, आपने वो बता देना है। उसके बाद एरिया रजिस्ट्रेशन नंबर आपने बताना, अमेरिकन और इंडिया आपने ये बताना, एशियन है आप वो बता देना। उसके बाद यहाँ पे अथेंटिसिटी की बात आती है, यहाँ पे आके यहाँ पे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आके एकेडमिक प्लान की बात आती है, आपने एकेडमिक प्लान को देखना है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक हिस्ट्री की बात आती है तो आपने एकेडमिक हिस्ट्री को देख लेना। मेन कैंपस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग में। उसके बाद यहाँ पे आके वर्क लोड कोर्स फुल टाइम या पार्ट टाइम आप करना चाह रहे हो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके येस और नो पे आपने क्लिक करना। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फैमिली की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का मेथड आपको पता चल चुका होगा। यहाँ पे आके आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड देना है, यहाँ पे हाई स्कूल। उसके बाद यहाँ पे आके आपने लास्ट 3 कैरेक्टर पाकिस्तान आपने देना, लाइक एग्जाम्पल पाकिस्तान से हूँ या आपका जो भी कंट्री आपने वो ऐड कर देना है। यहाँ पे GD टेस्ट यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है, डिड यू विल रिसीव अ GED। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है GED की, यहाँ पे आके आपने मैट्रिक का इंटर करना है, यहाँ पे आके आपने फिर FSC का भी इंटर करना है इसी तरह।
यहाँ पे आके आपने बताना हैव यू इनरोल्ड एनी कॉलेज इन यूनिवर्सिटी क्रेडिट डिड नॉट अटेंडेड आपने ये भी बता देना। कभी पार्टिसिपेटेड इन डुअल प्रोग्राम, नो हमने कभी नहीं पार्टिसिपेट किया, ये आपने सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। उसके बाद फैमिली की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी, इसी तरह फैमिली की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सारा कुछ फॉर्म आपको फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे सारा कुछ हो जाएगा। जब आप इन्फॉर्मेशन गाइड करेंगे, इंटर करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी। डिड द पेरेंट गार्डियन फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी, नो। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अटेंड बाय हिज पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने कौन सी जो है वो तालीम हासिल की, आपने वो बता देनी यहाँ पे। होप्स हो कि यहाँ पे आपको इजीली समझ आ चुका होगा, और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।